हेलो एवरीवन। सो आई होप आपने अभी तक ये सारे लेक्चर्स देख लिया होगा एंड नोट्स भी आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, आई थिंक अप टू 32 लेक्चर्स मैंने आपको दिया है। आई होप सो फार वट एवर आई थॉट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ आपके साइड से मेरे को एक हेल्प चाहिए। मेरा सिविल ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश और हिंदी दो चैनल है। तो आप क्या करना, मेरे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अगर किसी को इंग्लिश में मेरे लेक्चर्स को देखना है, यू क्लिक ऑन सिविल ब्रेन्स ए वाला चैनल एंड यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते बहुत लोग, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करो, दैट विल हेल्प मी। इन द सेम वे ये मेरा इंग्लिश का चैनल है, इन द सेम वे गो फॉर माई हिंदी चैनल। तो अगेन यहाँ पे सिविल ब्रेन्स हिंदी का एक और चैनल है, उसके ऊपर भी आप क्लिक करो। आप अभी करो, ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगेगा। आप अब करोगे, इट विल हेल्प मी सो दैट आई कैन गिव वेरी गुड कंटेंट टू यू। ठीक है, इसको भी आप सब्सक्राइब करो। बाकी यहाँ पे बहुत सारे मैंने वीडियोस बना के रखा है, यू कैन वॉच इट। ओके फाइन। नाउ अभी तक हमने क्या सीखा, 32 लेक्चर्स तक हमने आपको फूटिंग तक आपको एक्सप्लेन किया है। इसके आगे वाला चीज मैं आपको, देखो फ्री में आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, इवन यू ऑल्सो नो दैट। सो व्हाट आई विल डू नाउ, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दूंगा अभी इसके बाद, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इफ आई गो थ्रू माई लेक्चर्स, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा कहाँ तक हमने स्टॉप किया था। या तो फुटिंग तक हमने किया था, राइट। उसके आगे वाला पोर्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, या सो अप टू हियर वी आर डन, फुटिंग कास्टिंग सब कुछ विल सी। या फाइन, तो यहाँ तक हमने किया था, पूरा फुटिंग कास्टिंग हो गया। एंड फुटिंग कास्टिंग के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका डी शटरिंग करेंगे, राइट। फुटिंग कास्टिंग करने के बाद नेक्स्ट विल गो विथ डी शटरिंग। या आप इसका नेक्स्ट डे डी शटरिंग करोगे। डी शटरिंग कैसे करोगे, यूजुअली इट्स अ वर्टिकल एलिमेंट, तो आप 24 आवर्स के बाद आप इसका डीशटरिंग करोगे। एक बार डीशटरिंग करने के बाद आपको फिर क्यूरिंग करना पड़ेगा फूटिंग का। एंड क्यूरिंग क्यों करना है, सो दैट जो पानी कंक्रीट के अंदर है वो इवापोरेट नहीं होना चाहिए। अगर वो इवापोरेट होगा, जो भी स्ट्रेंथ आपका कंक्रीट को गेन करना था, इट वोंट बी अचीव। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डू क्यूरिंग। एंड ये सारी चीज मैं अपने कंप्लीट कोर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंक्रीट कैसे स्ट्रेंथ गेन करेगा एंड ऑल। सो ऑल दोस थिंग्स इज एक्सप्लेन ब्यूटीफुल इन माय कंप्लीट कोर्स। आगे बताऊंगा, कंप्लीट कोर्स अगर आपको लेना है आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, या उसके बाद एक बार यहाँ तक हमने किया था, गुड फाइन, टाइप्स ऑफ फुटिंग तक हमने किया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्टर मार्किंग करेंगे। ठीक है, एक बार फुटिंग हो गया, नेक्स्ट आपको एक कॉलम चढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हमें नेक्स्ट क्या करना है, स्टार्टर कॉन्क्रीट स्टार्टर फ्रेम लगाना होगा। फर्स्ट उसके लिए हमें मार्किंग करना है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार्टर फ्रेम। फिर हम इस तरह से स्टार्टर फ्रेम को लगाएंगे, फिर इसमें कंक्रीट भरेंगे, और 24 घंटे के बाद इस स्टार्टर फ्रेम को हम निकालेंगे। निकालने के बाद नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इसका जो कॉलम का शटरिंग है वो हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। ऑल दिस आर द डिफरेंट स्टार्टर फ्रेम व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। एंड कॉलम में हम 40 का कवर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम शटरिंग को अरेंज करेंगे। अगेन जब शटरिंग आप लगाते हो, कुछ चेक्स आपको करना होगा, उसका अलाइनमेंट चेक करना होगा, उसका पूरा एक चेकलिस्ट आएगा, वो मैं आपका कंप्लीट कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा। पूरा चेकलिस्ट आपको देख के इसका पूरा आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा। एक बार आप सब कुछ हाँ बोलोगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसका हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे। तो एक बार इसका कॉन्क्रीटिंग करोगे तब भी और कुछ हमारा चेकलिस्ट रहेगा। चेकलिस्ट के हिसाब से हमें देखना है कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कौन सा है, ठीक है, स्लम्प कितना है, वो सारी चीज हमें चेक करना होगा एज अ साइट इंजीनियर। फाइन, इसके बाद हम इसका 24 आवर्स के बाद, क्योंकि वर्टिकल एलिमेंट है, तो हम इसका डी शटरिंग करेंगे। तो डी शटरिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका अगेन हम क्यूरिंग करेंगे। अगेन इसका हम क्यूरिंग करने के बाद नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज विल डू द बैक फिलिंग। देखो ये सारे चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको मैं फ्री में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द कंटेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं अपने कंप्लीट कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि इसको इस सारे चीजों को कैसे पढ़ा जाता है, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है एंड ऑल। सो दैट जो बंदे एक एक दो दो साल लगाते हैं ना साइट पे जाके सीखने के लिए, ये सारे चीज मैं आपको ऑनलाइन के थ्रू विद हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर एक कॉलम का जो लैटरल टाइस है, सब लैटरल टाइस वी कॉल, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, आपके कोड बुक में क्या लिखा है, ये सारे चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट प्रैक्टिकली जब आप साइट पे जाओगे ना कल, आपको लिटरली ये सारी चीज पता चलेगा। नहीं तो अगर आप लेट से आप मेरे अंडर सीखोगे नहीं, आपको आप जब साइट पे जाओगे ना, आपको बस ये दिखेगा लैटरल टाइस है, इतना ही दिखेगा। अगर कोई बाकी पूछेगा, यार अक्षय ये ना यहाँ पे 1 2 3 लैटरल टाइस क्यों है, तो आप बोलोगे वो वैसा ही है वो, क्योंकि आपको पता नहीं ना, तो आप बोलोगे वो वैसा ही है, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने दिया है। पर जब आप कंप्लीट कोर्स में एनरोल करोगे ना, व्हाट विल हैपन, तो मैं आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी चीज अपने कोड बुक में लिखा है,
कि आपको कब सिंगल लैटरल टाई यूज करना है, आपको डबल लैटरल टाइज कब यूज करना है, आपको तीन लैटरल टाइज कब यूज करना है, तो ये सारे कोड बुक में लिखा है। सो वो सब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टाइम जब आप साइट पे जाओगे ना, अगर आपके पास ड्राइंग भी नहीं है ना, बस आप उसको देख के आप बता सकते हैं ठीक है इसमें एक लैटरल टाइज दे दो, नहीं नहीं इसमें दो दे दो, इसमें दे दो। सो दैट इज द लेवल ऑफ अ साइट इंजीनियर। सिर्फ साइट इंजीनियर का ये मतलब नहीं आप बस साइट पे होके काम करोगे, काम तो लेबर भी कर रहा है, काम तो कॉन्ट्रैक्टर भी कर रहा है, काम तो बारबेंडर भी कर रहा है। पर बारबेंडर कॉन्ट्रैक्टर लेबर को ये सब नॉलेज नहीं होता है, बिकॉज दे हैवंट डन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। क्योंकि आप लोगों ने इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा किया है, अगर आपको ये सारी चीज कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, विदाउट ड्राइंग ऑल्सो आई टेल, मैं चैलेंज करूंगा मेरे कोर्स कंप्लीट कोर्स लेने के बाद आप जैसे साइट पे जाओगे ना, कॉलम का रीइंफोर्समेंट देखते आप बताओगे कि इसमें लैटरल टेस्ट डाल देना, बिकॉज दैट इज अ क्लैरिटी व्हाट आई टीच यू। फिर इसके बाद आप बैक फिलिंग करोगे, बैक फिलिंग के बाद फिर आपको लेयर बाय लेयर करना होता है, फिर वो सारी चीज मैंने अपने कवर किया है। फिर आपको हनी कोमिंग अलाउ नहीं करना है अपने कॉन्क्रीट में। फिर एक बार वो वाला हो जाएगा, फिर इसके बाद आप बैक फिलिंग करोगे, बैक फिलिंग के बाद फिर आप क्या करोगे, प्लिंथ बीम का लेआउट स्टार्ट करोगे। उसके लिए आपको प्लिंथ बीम का ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। फिर ये सारे बीम का रनर से, तो रनर को आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं आपको कंप्लीट कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा। फिर बीइंग अ साइट इंजीनियर फिर आपको ये सारे चीज चेक करना होगा वेदर दिस पीपल हैव डन इट करेक्टली और नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद आप कंक्रीटिंग करने के बाद फिर इसका डीशटरिंग करोगे। ये सारे आपके प्लिंथ बीम हो गए, सॉरी ये सारे आपके प्लिंथ बीम के पीसीसी हो गए, दिख रहा है ना, ये सारे आपके प्लिंथ बीम का पीसीसी। ओके, आपको ड्राइंग इस तरह से पढ़ना आना चाहिए। एक बार वो होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करें। अब वो क्यों करना है, कितने लीटर में कितना केमिकल मिक्स करना है, वो सारे मैं अपने कंप्लीट कोर्स में कवर करूंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डालेंगे प्लिंथ बीम का। फिर उसके लिए आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ओके, प्लिंथ बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, अब जैसे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट इन्होंने डाला है, तो ऊपर कितना बार आएगा, नीचे कितना बार आएगा, कैसे पढ़ना है, ये आपका लेफ्ट सपोर्ट रहेगा, ये आपका राइट सपोर्ट रहेगा। और आपने कॉलेज के टाइम में बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स आपने पढ़ा था, उसका सारा एप्लीकेशन इसी फील्ड में आने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ट्रेनर्स आपको क्या बोलते हैं जब आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाते हो, वो सब किसी काम का नहीं है जो आपने कॉलेज में पढ़ा था। हमारे कॉलेज में जो भी हमने पढ़ा था सब सब कुछ काम का है। प्रॉब्लम है हमें पता नहीं वो कहाँ पे अप्लाई करने। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज के टाइम में आपने एक फिक्स बीम बनाया था, सो दिस वाज योर फिक्स बीम ना, ऐसा बीम बनाया था, ये फिक्स बीम बनाया था आपने। और आपने इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ किया था, ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये आपका नेगेटिव है। तो आपने ऐसा लिखा था ना नेगेटिव, फिर आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, साइड पे भी ये जो आपका एक कॉलम है, फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है, ये आपका एक कॉलम है, दिस इज फिक्स सपोर्ट, ये भी आपका दूसरा फिक्स सपोर्ट। अब जब इस बीम के ऊपर लोड आएगा ना, ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, फिर ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। समझ में आ रहा है? तो बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे टॉप का स्टील प्रोवाइड करेंगे। नीचे आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो इसलिए हम बॉटम बार प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे टॉप स्टील प्रोवाइड करेंगे। फिर ये आपका मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम इससे दो बार ऊपर दो बार नीचे प्रोवाइड करेंगे। जब आपको इस तरह से टेक्निकली कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, एंड जब आप मेरे कंप्लीट कोर्स में एनरोल करोगे, जब भी आप साइट में जाओगे ना, दूसरे लोग सिर्फ बीम को देखेंगे। आप क्योंकि आपने मेरे अंडर ट्रेनिंग लिया, आपको इसका पूरा लिटरली बेंडिंग मोमेंट दिखेगा। दूसरे इंजीनियर्स अगर साइट पे जाएंगे उनको बस ये बीम दिख रहा है, ये सारी चीज दिख रहा है, पर आपको लिटरली जो बेंडिंग मोमेंट का जो फील है ना, वो फील आएगा आपको, जैसे आप उस रेनफोर्समेंट को देखोगे आपको फील आएगा बेंडिंग मोमेंट का। तो जब आप इस लेवल पे सीखोगे ना, ओनली देन आप टेक्निकली किसी से बात कर सकते हो, आप टेक्निकली साइड पे काम कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, बस फिर आपको क्या लगेगा, जैसे लेबर जैसे ही फीलिंग आएगा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं तो बस काम ही कर रहा हूँ। राइट, सो दैट इज वाई ये सारी चीजें जब आप सीखोगे यू गेट अ गुड नॉलेज। फाइन, इसके बाद प्लिंथ बीम का हो गया, उसके बाद उसका डीशटरिंग करेंगे। डीशटरिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखो इस तरह से कभी कभी हम अपने स्ट्रक्चर में ना इस तरह से कॉलम को डालते हैं। यहाँ पे देखो जैसे आपका कॉलम है, फिर ये आपका बीम है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंटिलीवर का पोर्शन है। तो इसको क्यों करना है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो सारे चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू विल हैव अ वंडरफुल नॉलेज। उसके बाद एक बार ये सब कुछ होने के बाद आपने प्लिंथ बीम का कास्टिंग किया। प्लिंथ बीम का कास्टिंग के बाद नेक्स्ट हमें स्टार्टर कंक्रीट डालना होगा। मैं आपको अगले लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सारी चीज मैं आपको ऊपर ऊपर एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, सो दैट यू हैव अ गुड नॉलेज। एंड फॉर समबडी हु वांट्स टू एनरोल इन माय कंप्लीट कोर्स, मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दूंगा। ठीक है, देखो अभी तक आपको 32 लेक्चर्स मैंने दिया है। जब आप मेरे कंप्लीट कोर्स में एनरोल करोगे, एक कंप्लीट कोर्स जो है मेरा वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर। यहाँ पे मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा। सो दैट जो बंदा ना 3 से 4 साल लगाएगा साइट पे जाके सीखने के लिए, उससे बढ़िया लेवल पे मैं आपको ये सारे चीज अपने इस वाले कोर्स में कवर करूंगा। अगर आपको उतना ज्यादा नहीं सीखना है, आपको जैसा अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर नहीं सीखना है एंड ऑल, नॉर्मल अगर आपको सीखना है साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन एंड ऑल, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर दिस कोर्स।
बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड गो फॉर दिस कोर्स। मैं आपको अभी ना साइट इंजीनियर का कोर्स में क्या मिलेगा वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो आई क्लिक ऑन दिस कोर्स नाउ। तो यहाँ पे अगर आप कंटेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट हम लेवल 1 पे जाएंगे। लेवल 1 में आपको कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर, मैंने आपको फ्री वाले वीडियो में सिर्फ मैंने 32 वीडियोस दिया है। पर मेरा जो कंप्लीट कोर्स है अभी के लिए यहाँ पे 115 वीडियो है, पर इस कोर्स को मैं री अपडेट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन सब कुछ ऐड करूंगा, जो लगभग 70 से 80 घंटे का लेक्चर होने वाला है। वहां पे देखो ये पूरा हम 32 से आगे वाला जो लेक्चर है अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया था 32। इसके बाद ये फुटिंग का डिजाइन कैसे करेंगे, कॉलम का स्टार्टर मार्किंग कैसे करेंगे, हर एक चीज में आपको अभी जो आपको मैंने बस ओवरऑल व्यू दिया तो वो सारे में आपको 30-30 एंटी टर्माइट का पूरा वीडियो मैंने डाल दिया 43 मिनट्स का। प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ प्लिंथ बीम का कंक्रीटिंग कैसे करोगे, ओके। इस तरह से मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का बीम बॉटम कैसे मारोगे 28 में, ये सारे प्रैक्टिकली साइट के वीडियोस है। अगेन डोंट वरी, मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको प्रैक्टिकली साइट से ही पढ़ाने वाला हूँ। इफ यू सी ऑल दिस थिंग्स, देखो इस तरह से हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाने वाला हूँ विद हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल पीपीटीज एंड साइट के वीडियोस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट ना, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, सो दैट यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप लोग साइट पे जाओगे वहां पे कोई बंदा आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा एंड वो बोलेगा आप खुद से सीख लो, फिर आप वहां पे सीख नहीं पाओगे ये सारे चीज। वट एवर 8 to 9 year ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव विद हेल्प ऑफ ऑल दिस ब्यूटीफुल वीडियोस, देखो आपको इस तरह से जब मैं प्रैक्टिकली साइट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिकली वर्क ऑन द साइट। आपको ना किसी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा अपने लाइफ में इस कोर्स को करने के बाद। आप ही खुद जाके ना दूसरों को गाइड कर सकते हो, उतना मैं आपको कॉन्फिडेंट मैं आपको दूंगा थ्रू माई कोर्स। आप देखो यहाँ पे ये बीम का बॉटम लगाएंगे, सो बीइंग अ साइट इंजीनियर आप बस ये सारे चीज आप आराम से साइट पे कर सकते हो मेरे कोर्स के बाद, ठीक है। तो ये सारे और हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाने वाला हूँ। यू सी, अगर आप ये सारे चीज क्या है ना साइट पे आधे घंटे एक एक ये सब करने के लिए 2-2 घंटे लगेंगे साइट पे, ओके। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने पूरा उसका रिकॉर्डिंग करके आपको इन अ बेटर वे एक्सप्लेन किया है। सो दैट एक बार अगर आप ये सीख लोगे ना, बाकी यू कैन स्टे ऑन द साइट एंड यू कैन रूल लाइक एनीथिंग एज अ साइट इंजीनियर, ठीक है। फाइन, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा जलवा दिखा दिया मेरे मेन कोर्स का। फिर प्लेसिंग ऑफ बीम, बीम रिइंफोर्समेंट का ड्राइंग, लाइव प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ बीम रिइंफोर्समेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, जो मैंने ड्राइंग बना के दिखाया था ना वो सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ऑल दोस थिंग्स आई थॉट यू हियर। तो यहाँ पे देखो ये सारे चीज ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। शियर फोर्स का मतलब क्या है, क्रैक्स कैसे आते हैं, यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई हैव ड्रॉन ना। इस तरह से मैं आपको जब एक्सप्लेन आपको समझ में आता है ना, डेफिनेटली विल बी एबल टू बी अ गुड टेक्निकल साइट इंजीनियर, ठीक है। फिर वन वे स्लैब टू वे स्लैब का क्या डिफरेंस है वो आगे अभी कवर करूंगा, मैं आपको थोड़ा ओवरऑल व्यू दूंगा आगे जाके। देखो एंड प्रैक्टिकल साइट के वीडियोस अगर आप देखोगे पूरा, जब आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाते हो आपको साइट साइट पे बस ऐसे ही 1-2 घंटे के लिए लेके जाते हैं। पर मेरे कोर्स में हम क्या करेंगे, आपको पूरा प्रैक्टिकली साइट की इस तरह से वीडियोस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हर एक चीज, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू। सो दैट ना, अगेन सेम थिंग, जब भी आप नेक्स्ट बार साइट पे जाओगे ना, आप बस बीम या स्लैब को देखोगे आपको ये पूरा लोड ट्रांसफर, बेंडिंग मोमेंट, सारे चीज आपको समझ में आएगा। एंड ये सारी चीज इसमें वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको कवर किया है, ओके। या यू कैन सी ऑल द लेक्चर्स हियर, प्रैक्टिकल वीडियो। ये एक 14,000 स्क्वायर फीट का एक पूरा स्लैब है। तो देखो इस इतना बड़ा स्लैब का पूरा मैंने आपको एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकली साइड से। ये सारे चेकलिस्ट होते हैं, चेकलिस्ट। फिर ये सारी चीज देखो, ये पूरा स्लैब का है, ये पूरा एक बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी का बिल्डिंग है, ओके। 14,000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा कंक्रीटिंग कैसे किया जाता है एंड ऑल, एंड इसके बाद लेवल कैसे चेक करोगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कवर किया है, ओके। एंड फिर ऑटो लेवल से आप कैसे मार्किंग करोगे, बीम का डीशटरिंग कैसे करोगे, प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ क्यूरिंग हो गया, कॉलम रिइंफोर्समेंट हो गया। इस तरह से मैंने हर एक चीज तो पूरे इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये आपका बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग था। इसका मैंने पूरा एग्जीक्यूशन मैक्सिमम चीजें आई ट्राई टू कवर। अलॉन्ग विद दैट अभी मेरा एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी मैं इसी में ऐड ऑन कर दूंगा। सो दैट आपको मैं एटलीस्ट 3 से 4 लाइव बिल्डिंग के ऊपर काम कराऊंगा ना, डेफिनेटली यू कैन गो एंड फेस द इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली, इतना मैं आपको पूरा गारंटी देने वाला हूँ। एंड इवन आई वुड से, मेरे अलावा इफ यू गो फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन, द लेवल ऑफ ट्रेनिंग व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं आपको चैलेंज करके दूंगा, आपको दूसरे जगह पे नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। सो अगर प्रैक्टिकल साइट वीडियो देखो 46 मिनट्स का पूरा मैंने प्रैक्टिकली आपको साइट से प्रैक्टिकली, आपको कोई बंदा ना कट रिइंफोर्समेंट कभी साइट पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे।
आपको ज्यादातर रिइंफोर्समेंट क्रैंक बार का मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्रैंक बार भी कवर किया है, कट रिइंफोर्समेंट भी कवर किया है। सो दिस अ कट रिइंफोर्समेंट जो हम कमर्शियल बिल्डिंग में यूज करेंगे। फिर इसी कोर्स में मैं आपको फ्लैट स्लैब का भी ऐड करने वाला हूँ। तो जब मैं इस तरह से आपको देखो, इस तरह से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विद हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल पीपीटीज एंड ऑल, डेफिनेटली हर एक चीज मैंने यहाँ पे कवर किया है, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि जो चीज मैंने किया है वही चीज मैं आपको बोलूंगा, और जब तक मैं नहीं बोलूंगा यू विल नॉट हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। सो टेकिंग अ कोर्स नॉट टेकिंग अ कोर्स इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आप लोगे, विल हैव, आप थोड़ा अच्छे लेवल से नॉलेज गेन करोगे। अगर आप खुद से सीखने जाओगे, हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल लगाओगे। अब मेरे को 8 9 साल लग गए ये सारी चीज सीखने के लिए। सो जब मैंने 8 9 साल लगा के ये सारी चीज सीखा है, वाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड टेक अनदर 3 to 4 years, जब आपको मैंने हर एक चीज आपको अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन किया है। आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, गोइंग थ्रू टेक्निकल बुक्स, कोड बुक एंड ऑल, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे कोई फालतू की चीजें एक्सप्लेन नहीं होता है। जो भी मैं चीज एक्सप्लेन करूंगा, एवरीथिंग प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड विद हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल कोड बुक, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड इंटीरियर में भी और भी बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ इंटीरियर में। सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड फिर बीओक्यू को कैसे पढ़ा जाता है, प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ बीम, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, राइट। तो जब आप इस लेवल पे सीखने वाले हो, डेफिनेटली जो आप अमाउंट यहाँ पे करने वाले हो ना मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स में, डेफिनेटली इन द फर्स्ट सैलरी यू गोइंग टू रिकवर इट, इतना मैं आपको गारंटी दूंगा। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ साइट इंजीनियर का बोला है। जब आप मेरे एडवांस साइट इंजीनियर में एनरोल करोगे, वहां पे हमने आपको वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन कवर किया है, पेट्रोल बंक का कंस्ट्रक्शन। नो ऑफलाइन ट्रेनिंग विल कवर यू पेट्रोल बंक कंस्ट्रक्शन, वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने थोड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी आपको एक्सप्लेन किया है। देखो, ब्रिज में लगभग 3 4 टाइप के ब्रिज मैंने कवर किया है, ठीक है। आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग में ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं होता है। मैंने ये सब 3 3 4 4 महीने साइट पे जाके हैव डन ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। तो ये सब ब्रिज इंजीनियरिंग का है, ठीक है। कलवर्ट कंस्ट्रक्शन, मेजर ब्रिज हो गया, फाउंडेशन टू पियर कास्टिंग हो गया। इसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ ब्रिज कॉन्क्रीटिंग, प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ विंग वॉल, ओवरव्यू ऑफ माइनर ब्रिज। ये आपका एक माइनर ब्रिज है। ऑफ कोर्स मेरा जो एक्सपर्टीज है दैट इज मोर इनटू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बट क्योंकि मुझे एक बार ब्रिज के ऊपर काम करने के लिए मिला था, आई एडेड इवन द ब्रिज पार्ट ऑल्सो, ओके। तो जब आप इस लेवल पे सीखने वाले हो ना, डेफिनेटली यू कैन गो एंड वर्क एनीवे। इतना तो मैं गारंटी आपको देने वाला हूँ थ्रू माय ऑनलाइन कोर्स, एंड माय सपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। जब भी कोई भी डाउट होगा एंड ऑल, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। फिर क्वालिटी कंट्रोल होगा, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग आप कभी अपने लाइफ में ऑफलाइन ट्रेनिंग में नहीं सीखोगे। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग? दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, आई विल शो यू। तो ये सारे आपके इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग्स होते हैं, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग्स जो हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग डालना होता है। ये सारी चीज देखो, ये सारी इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग है। आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, नो अदर इंस्टीट्यूट विल हैज अ कैपेसिटी और हैज अ पेशेंस टू टीच व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि ऑलवेज इट्स बेटर यू एनरोल इन माई कंप्लीट कोर्स। मैं बार बार बोलूंगा आपको एनरोल करने के लिए, बिकॉज वट एवर पेन आई हैव गॉन थ्रू, 8 9 साल लगे हमें ये सारी चीज सीखने के लिए। डेफिनेटली ये सारी चीज मैं अपने कोर्स के थ्रू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वंडरफुल नॉलेज, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। अगले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको रिव्यूज बता दूंगा अगले लेक्चर में, एंड देन मैं आपको आगे वाला जो पार्ट है ना, वो हम कवर करेंगे। ये आगे वाला जो पार्ट है, यहाँ से हम कवर करेंगे। एंड बिफोर दैट आई विल शो यू फ्यू रिव्यूज ऑल्सो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का रिव्यूज से जब तक आप उसको देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। यू कैन सी ऑल द रिव्यूज। सो दिस कोर्स इज वेरी हेल्पफुल इफ यू आर अ फ्रेशर विद एक्सपीरियंस। उसके बाद 100% आई बॉट अ लॉट ऑफ कोर्सेज फ्रॉम यू, आई लीव रेटिंग्स आफ्टर कंप्लीटिंग ईच कोर्स। सो आई गॉट अ जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू। उसको सऊदी में जॉब मिला था विद 4500 रियाल्स। इसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था। फिर यहाँ पे देखो, एक स्टूडेंट ने मेरे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, लॉट ऑफ पीपल से कि ऑफलाइन ट्रेनिंग जाना, मैं ऑनलाइन में मेरे स्टूडेंट ने खुद से सेंटर लाइन का मार्किंग किया साइड पे। सेंटर लाइन मार्किंग एंड ऑल इज नॉट अ बिग थिंग, कोई भी कर सकता है। आपके पास वो ड्राइंग रीडिंग का स्किल्स है, कैन डेफिनेटली डू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल वीडियोस, ठीक है। So I want to thank you for your valuable lectures and videos, which have been really helpful to me in my civil area. I've gained more knowledge from you than from a college because of the way you instruct us. You can't find this kind of teaching anywhere. Civil engineer, whether fresher or experience. Okay, sir, yes, sir, a much needed course as a civil engineer. Even in my industrial training at diploma for 5 months, they explained this. But from this course, I'm getting more information, and there are many things I have to learn. Hats off to your ideas and efforts to make. This is the best course of my life. I got my each and every doubts cleared. यस, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहेगा कि सर डाउट कैसे सॉल्व करेंगे। मैं तो पूरा दिन बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा व्हाट्सएप का नंबर रहेगा, और व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा। कॉल पे भी समझ में नहीं, फिर मैं जूम पे आके समझा दूंगा। सो ऑल दिस थिंग्स आई एम देयर। जो भी आपका डाउट रहेगा,
आज भी मेरे साथ 4 4 5 साल पहले मैंने जो सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग 2018 में स्टार्ट किया था, फॉर द पास्ट 6 इयर्स जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे पास कोर्स लिया, स्टिल दे आर इन कांटेक्ट विथ मी। अगर उनको कुछ डाउट्स आते थे, ऑलवेज आस्क मी, आई रिप्लाई टू। मैं ऐसा कुछ नहीं कि कोर्स हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ यू डोंट टेक माय कोर्स आल्सो, वट एवर नॉलेज आई हैव, इफ यू आस्क मी द डाउट, आई विल शेयर इट, आई विल एक्सप्लेन वट एवर आई हैव, नो वट एवर नॉलेज है। फिर एक स्टूडेंट है जिसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, वो अभी डीआरडीओ में काम कर रहे हैं। Our site engineers from contractor side need this course. I suggested them. After attending your 6 month construction manager mastery course, even the layman will become a professional civil engineer, sir. ठीक है। और एक स्टूडेंट ने उसको दुबई में जॉब मिला था। विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स एंड अदर कोर्सेज यू प्रोवाइडेड, आई वाज एबल टू क्रैक अ जॉब इन दुबई। इट रियली, अभी जो कोर्स है ना मेरा, इसको मैं री रिकॉर्डिंग जब करूंगा ना, मैं इसमें हाई राइज बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन ऐड करने वाला हूँ। तो तब तो आप दुनिया के कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले जाओ, आपका सिलेक्शन होने का 200% गारंटी मैं पूरा अपने ऊपर लेने वाला हूँ। अभी जो कोर्स है आपको मैंने पूरा पीपीटी बना के रखा है, ये थोड़ा ओल्ड पीपीटी है। आगे वाले में जैसे अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आज अक्टूबर 25 है, नवंबर 1 के बाद ये पूरा कोर्स में री रिकॉर्डिंग करूंगा, तब ये पूरा पीपीटी जो आपको दिख रही है पूरा चेंज होके, और इसमें हम नए चीजें ऐड करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा आइडिया भी दूंगा नया पीपीटी का, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑल्सो। या, तो मेरा नया पीपीटी बन रहा है। ओके, तो ये नया पीपीटी ऐसा बन रहा है, इसमें हमने देखो आपको अलग अलग चीजें, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ये सब हमने ऐड नहीं किया था। अगर आपने मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स अगर आप अभी देखा है ना, तो उसमें ये वाला चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सिस्टम क्या है, फ्लैट स्लैब क्या होगा, फिर उसके बाद वुडन स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये सारी चीज मैंने कवर किया है। फिर पीबी बिल्डिंग्स कैसे रहेंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैं बात करूंगा। प्री इंजीनियर का ऑलरेडी तो कोर्स है मेरे पास, समझ में आ रहा है। फिर माइवन कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा पार्ट मैं इस कोर्स में ऐड करने वाला हूँ। जब आप इस लेवल पे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के, जब आप इस लेवल पे नॉलेज गेन करोगे, टेल मी, अगर कोई बंदा 2 साल का भी एक्सपीरियंस होगा ना, ही कैन नॉट कम्पीट विथ यू, एंड दैट इज अ रियलिटी, यू कैन सी थ्रू कोर्स ऑल्सो। Respected sir, thank you for everything. You really have done very hard work on your courses to deliver maximum knowledge for the student. I am a graduate civil engineer, but after I buy your course, I feel like I have some skills. I'm impressed at how much knowledge and understanding I'm gaining. And उसके बाद, Akshay sir has won my art. I used to ask my senior and friends to share their experience, but no one will share and give the knowledge. देखो, जब साइड पे काम करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को टेक्निकल कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, साइड पे काम कर सकते, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। अगर आप पूछोगे वो बताएंगे भी नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप कोर्सेस ले लो। अगर आप 10,000 भी स्पेंड कर रहे हो ना, फर्स्ट मंथ के सैलरी से आपका पैसा तो वसूल हो जाएगा। और जो चीज मैंने 8 साल लगाए थे मेरे लाइफ में सीखने के लिए, वो देख, बीटेक के बाद हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था, एमटेक के बाद भी हमारे पास कोई नॉलेज था नहीं था। फिर हम साइड पे गए, हमने सीखा, फिर डिजाइनिंग में सीखा, फिर हमारे मेंटर से हमने सीखा, तब जाके हमने इतना नॉलेज किया। अभी भी इतना ही है हमारा नॉलेज। ओके, क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टीज है इन बिल्डिंग के ऊपर है, अगर ब्रिज का सीखना तो अलग फील्ड है। तो जब मैंने इतना सारी चीज सीखा है, वाई डोंट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, एंड इन जस्ट 10,000 रुपीज इतना तो नॉलेज मिलेगा। सेकेंड थिंग, जो चीज मेरे पास है वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा, एंड डेफिनेटली आप अच्छी पोजीशन में अपनी लाइफ में जा सकते हो। सो ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसको देखो 16,000 का एक सैलरी मिला था। रेस्ट ब्रो, टुडे आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी, सो थैंक्स फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट, यू आर द पार्ट ऑफ माई जर्नी। ठीक है, फाइन। इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। केतन पचोर एक स्टूडेंट है जिसको अराउंड 3 या 4 ईयर का कुछ एक्सपीरियंस है, बट ही टुक माई 6-in-1 combo course. Yes sir, I'm watching videos of yours daily. I have experience from foundation till tile. I'm gaining fast knowledge from your videos. Okay, and इसके बाद ये वाला ऑलरेडी की एक्सप्लेन किया है, दिस इज ऑलरेडी डन, सऊदी अरेबिया डन। हाँ, आई हैव 7 years of experience in this construction field. I have seen so many people, but there are rarely some people who give genuine advices. You are one of them. ठीक है। और भी है, आप देखते चले जाना, बाकी लेना नहीं लेना इट्स अप टू यू। ओके, फ्रॉम माय साइड मेरे को तो दिखाना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है। आई वांट टू से थैंक यू टू यू, यू आर वन हु कॉल मी अ लॉट एट टाइम। आई वाज स्टक इन माय माइंड एंड योर गाइडेंस हेल्प मी टू गेट आउट फ्रॉम दैट जोन। सर, आई गॉट अ जॉब इन गुजरात। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टूडेंट को 25,000 का, वही स्टूडेंट को 25,000 का जॉब मिला था। हाय अक्षय सर, माय नेम इज तेजस, आई एम इन 6th term of my engineering. From the last 3 to 4 months I'm watching your video. They are really great. I personally feel that my college academics, ठीक है, and I told him to buy my construction manager mastery course. इसके बाद I already gave the rating and comment to, I never ever drop comment for any app, but your app and your course is totally worth it. And of course I'll suggest all the other civil engineers in my touch about this course. Thanks a lot for making this course. आप पढ़ लेना बाकी, ठीक है, वो बाकी हिंदी में लिखा है। The way you planned the lectures in order to each episode, sequence, teaching method, आप पढ़ लो। इसके बाद मोहम्मद आयन एक स्टूडेंट है जिसको सोबा कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिला था। ही हैड टेकन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, 25,000 सैलरी। सो मेरे कोर्स करने के बाद ना, आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप खुद से जॉब ले सकते हो, उस लेवल तक मैं आपको रेडी करके दूँ। ओके, या थैंक यू सो मच। मैं आपका एडवांस डिप्लोमा कोर्स कंस्ट्रक्शन में लिया था,
once again thank you sir, this course is provided. Akshay sir, I recently purchased this course, ठीक है. Course is too informative and knowledgeable. I suggest every civil engineer should watch your course. You have been taught everything from very basic sir. I needed advice and all. फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई फाउंड दिस कोर्स. एंड ये सारी चीज देखो, मैं लगातार अभी 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, फ्रॉम द 4 years ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ. ये सब 10 months 1 year 2 year के ओल्ड रिव्यूज है सारे चीज, ठीक है. रियली गुड एक्सपीरियंस. और तब मेरे कोर्स से अभी जो कोर्स है बहुत मैंने इंप्रूव किया कोर्स में भी, ठीक है. यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स. देखो यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, नमन द्विवेदी. इट्स अ बेस्ट प्लेस वेयर इंडिविजुअल कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच टू फिनिश. ऑल वन हैज टू डू इज कंप्लीट द कोर्स एंड असाइनमेंट एंड वन कैन बीट एनी इंटरव्यू. तो एक और स्टूडेंट मेरा उमेश, जिसको ना जॉब मिला था एज अ 20,000, उसको विद एकोमोडेशन भी मिला था, पर फूड उसमें नहीं मिल रहा है उसको. नो प्रॉब्लम, आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज अ इंजीनियर. इट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू सर. और यहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स का प्रीव्यूज देख लेना. ओके. एंड आफ्टर दैट यू सी, इसको 4 year का एक्सपीरियंस है. इवन देन ही हैड टेकन माई कोर्स. ओके. इट्स अ वंडरफुल कोर्स फॉर सिविल इंजीनियर्स, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स टू क्लैरिफाई दैट डाउट्स टेक्निकली. आप सारे चीज पढ़ते चले जाना, बेसिक नॉलेज एंड हाउ साइट एग्जीक्यूशन इज डन प्रैक्टिकली, ठीक है. Initially, I wasn't at a level to do any site-related work by myself, but now I have a good knowledge about my field. Right now, I can do any work that I've learned so far. That's all because of, ठीक है. एंड उसके बाद देखो, एक्सप्लेनिंग सिविल इंजीनियरिंग इन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म इज नॉट इजी. थैंक्स टू अक्षय सर मेकिंग दिस पॉसिबल. द कोर्स इज अमेजिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ये देखो स्टूडेंट है मेरा, बांग्लादेश से. आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग. ओके, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स आर वेटिंग फॉर योर न्यू कोर्स सर. ओके. इसके बाद प्रियंका एक स्टूडेंट है. Yes, sir, the course is really awesome. I am happy with the content, sir. She's one student. She is working in Godrej company now. ठीक है. साइट इंजीनियर वाले लेक्चर्स आर ऑसम सर, ठीक है. एंड ये देखो, ये एक स्टूडेंट देखो, आदि इज वन ऑफ माई स्टूडेंट. सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिए हैं, एंड बट आपके कोर्स का जो कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त. थैंक यू सर, मेड दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर अस. दैट इज आई ऑलवेज टेल. मैं जिस लेवल पे कोर्स बनाने वाला हूँ ना, आपको नहीं मिलेंगे दूसरे लोग बस 4-5 वीडियो डाल दिया, आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे. राइट. आपको ऊपर ऊपर पढ़ा के छोड़ देंगे और बोल देंगे कोर्स खत्म हो जाएगा. सो इन माई कोर्स, मेरे को, मैं कभी भी कोर्सेज बनाता हूँ, आपको एक एक दो दो महीने का लगाता है. मैं खुद नोट्स बना के आपको सिखाता हूँ. इस तरह से नोट्स बना के, बनाने के बाद फिर पीपीटी बना के आपको मैं समझाता हूँ. तो इफ यू हैव सीन ऑल माय कंटेंट, दैट इज द लेवल ऑफ टीचिंग आई डू. सो आई एम अ साइट इंजीनियर. दिस कोर्स हेल्प मी इमेंसली. आई एम अ ग्रेटफुल टू द टीचर. एंड ये मेरा कोर्स है, यूडेमी पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स ने इसका रिव्यू दिया है. 4.5 स्टार का रेटिंग है, ठीक है. Excellent clarity from the instructor, exceptional course, thanks to the tutor. It's really helpful for me in getting a knowledge of estimation and costing. Till now it has been a very good learning. The course is amazing and very practical application. तो बानू मेरा एक स्टूडेंट है जिसको 4 year का एक्सपीरियंस है. ओके. he had 3 year experience before. अभी 4 साल हो गए. I have recommended more than 50 plus people who are now enrolled in your course and they are really satisfied. I would recommend this course to every fresh graduate to start their professional. This course helped me for getting my job as a site. अभी देखो, इन लोगों को मैंने ना कोई सर्टिफिकेट दिया, इन लोगों के नाम मैंने कहीं पे रेकमेंड किया, ये खुद ये लोगों ने जॉब लिया है. राइट. एंड आपको जॉब आराम से मिल जाता है मार्केट में. जॉब की कमी नहीं है मार्केट में, लोगों का स्किल्स की कमी है, जो आपको मेरे कोर्स से मिलने वाला है. Insightful and easy to follow. Looking forward to take other similar. His explanations are too good with relevant supporting documents. I gained lot of knowledge from his course. और ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज होते हैं जो आपको यूडेमी में मिल जाते हैं. सारे 4.5 4 स्टार, ऐसे 1 स्टार भी मिलता है. आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं मिलता है. कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग सकता है, हो सकता है उनका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग रहेगा. सो दैट आई कैन नॉट डू, बट वट एवर नॉलेज आई हैव, यू कैन सी ऑल द रिव्यूज हियर. ठीक है. या यू सी हियर, आई एम संकेत शिंदे, प्रोजेक्ट मैनेजर थर्मेक्स पुणे. I would like to tell you that I have subscribed to your course, which I find very interesting and knowledgeable. The way you teach is really superb and I really appreciate. And ये सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे काम, I'm not कि हम उस लेवल पे मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ, बट वट एवर नॉलेज है उतना तो मैं आपको लेके जा सकता हूँ. I have been watching your construction methodology course for the past few weeks and I'm finding it very helpful. I come from a non-civil engineering background, so I was exploring your other courses too. I've been watching these lectures like a Netflix series. अगर ये बंदा कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से नहीं है, अगर वो उसको समझ में आ रहा है, डेफिनेटली आप लोग तो वैसे भी सिविल और डिप्लोमा और बीटेक और एमटेक वाले लोग होंगे, डेफिनेटली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग एंड नोबडी विल टीच यू टू दिस लेवल. ये मेरा एक स्टूडेंट है नईम. ही गॉट जॉब इन एलएनटी आल्सो. ओके. उस टाइम पे ऑलमोस्ट 2 साल पुराना मैसेज, यहाँ आपको डेट भी दिख रहा है देखो, 22 आज 24 अक्टूबर है, 2024 अक्टूबर का मंथ है आज जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. इसको 2 साल पहले गॉट अ जॉब विद 25,000 का सैलरी इन मुंबई एंड एकोमोडेशन. अभी आई डोंट हैव इन contact with him, but see, this is how it happens. Best course for all civil engineers and people who are related to civil engineering field.
दैट्स इट। ठीक है, और भी है, मैंने इतना डाल दिया, और भी अगर आपको डालना है तो और मैं आधे घंटे ले सकता हूँ मेरे रिव्यूज डालने के लिए। एंड दिस इज हाउ आई टीच एंड ऑल। अगर किसी को देखना, ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह से। जब मैं आपको प्रैक्टिकली, ये सारे मेरे पुराने रिकॉर्डिंग है, पुराने पीपीटी है, अभी नया पीपीटी में पूरा चेंज हो जाएगा। जब आपको मैं इस तरह से प्रैक्टिकली साइड से आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज, एस्टिमेशन आप कैसे करोगे, ये सारी चीज। नाउ यू टेल मी, जैसे अगर आप स्लैब का कास्टिंग करोगे, स्लैब का रिइंफोर्समेंट डालोगे, तो कैसे, मैं आपको पूरा चीज एक्सप्लेन करूंगा। एमएनसी कंपनी में कैसे काम करेंगे वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा, लोकल कंस्ट्रक्शन में कैसे काम करेंगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और आपको किस तरह से काम करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये सारे आपका बीम का, स्लैब का रिइंफोर्समेंट है, ये सारे चीज जब मैं आपको इस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा। और ये आपका कैंटिलीवर का स्लैब है, तो आपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा तो आपको टॉप स्टील प्रोवाइड करना होगा। देखो प्रैक्टिकली हमने टॉप स्टील प्रोवाइड किया। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप साइड पे जाके आप ऐसे खड़े होके देखोगे, हाँ हाँ ऐसा बार डाला है, तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, देन यू फील टू वर्क ऑन द साइट ऑल्सो। ठीक है, दैट्स इट आई थिंक। या देन यू सी ऑल दिस थिंग्स। अगेन आगे कवर करूंगा ये मैं भी, आगे कवर करूंगा, ये थोड़ा और बचा हुआ है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, बट आई एम गिविंग एन आइडिया कि किस लेवल पे आप सीखने वाले हो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दैट्स इट। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। सेकेंड थिंग इज दैट, मेरा आप में अलग जो कोर्सेज है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, ओके आई वुड सजेस्ट यू, इस कोर्स में आप एनरोल करिए, या इस कोर्स में एनरोल करिए, या इसमें एनरोल करिए। डेफिनेटली आपको उस लेवल का नॉलेज मिलेगा, एंड मैं आपको उसका पूरा गारंटी लूंगा। ऑल द रिस्क इज ऑन मी, आप एनरोल करो, बाकी आपको 3 से 4 महीने के बाद जॉब आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इतना गारंटी मैं आपको देने वाला हूँ। एंड यू सी इन ऑल द रिव्यूज ऑल्सो। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर वेयर वी आर लेफ्ट, यहाँ तक हमने खत्म किया था। मैं आगे ये वाला थोड़ा आपको समझा दूंगा। ठीक है, आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।